हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ख़त्म करूँ चीज़ों को ताकि हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें अच्छे TFR वगैरह के या फिर जहाँ के भी अच्छे क्वेश्चन आएँ। फॉर टाइम बीइंग एक बार बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। इस लेक्चर में ट्राई करेंगे 2-3 थ्योरम्स कवर करने की, बट पहले स्टार्ट करते हैं। बेनेक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखते हैं क्या कहती है थ्योरम और फिर आगे चलेंगे। लेट x, d बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। कंप्लीट चाहिए आपको, बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड f फ्रॉम x, d to x, d be a mapping satisfying क्या कि d of fx, fy is less than equals to k times d of x, y, k belongs to 0, 1, then fx equal to x has unique solution in x. It means there exists unique fixed point. एक यूनिक फिक्स पॉइंट मिलेगा अगर ऐसी कुछ अजम्पशन सेटिस्फाई होती हैं तो, है ना। नोट क्या मैपिंग एफ डिफाइंड या फिर यूज्ड इन अबव थ्योरम, ऐसे लिखते हैं क्या, मैपिंग एफ यूज्ड इन अबव थ्योरम इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ठीक है सर। चलिए एक काम करते हैं, इसके यूज़ केसेस देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये यूज़ केस है कि अगर सिंपल स्टेटमेंट ही ऐसे दे दी हो आपको और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस दे दिया और मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन दे दी हो तो आप आराम से बोल दोगे कि हमारे पास यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। बट हम समझते हैं ज़रा, क्योंकि जितना भी रियल एनालिसिस हमने पढ़ा है उसको कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि ज़रा देखना, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें देखते हैं। क्या लेट एफ फ्रॉम आर, क्योंकि आर में हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा होता है ना, मैं डिफरेंशियबिलिटी को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग से लेट करूँगा। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन such that f dash of x, this modulus is less than equals to k belongs to 0, 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि fx माइनस fy बाय x माइनस y, अगर मैं ये मॉडुलस देखूंगा तो एक्चुअली कुछ नहीं होगा, ये मीन वैल्यू थ्योरम से दिस विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ cxy फॉर सम cxy इन x, y इंटरवल। ये क्या बोलती है, ये मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है डिफरेंशियबिलिटी वाली, राइट। बट क्योंकि डेरिवेटिव तो लेस देन इक्वल टू k दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, मोड fx माइनस मोड fx माइनस fy अपॉन x माइनस y, दिस विल बी, दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि ये चीज़ किससे लेस हो जाएगी, k से ना, तो वही यूज़ किया। इसका मतलब हो जाएगा कि मोड ऑफ fx माइनस fy लेस देन इक्वल टू k टाइम्स x माइनस y। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि f इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एंड सिंस r with usual metric is complete, this implies fx equal to x has unique solution। ये आपको लिखवाया जाता है आर में जब आप रीएनालिसिस पढ़ते हो, राइट। बट एक्चुअली वो बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन होता है पर्टिकुलर मीट्रिक स्पेस आर के लिए, ठीक है।
जब भी आप कुछ थ्योरम पढ़ते हो तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको कुछ अजम्पशंस ड्रॉप करनी चाहिए जो थ्योरम की है, और फिर देखना चाहिए कि क्या कुछ काउंटर एग्जांपल्स अवेलेबल हैं या फिर वो अजम्पशंस रिडंडेंट थी, एक्स्ट्रा थी। देखना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लिखते हैं हम लोग, कंप्लीटनेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, कंप्लीटनेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम, BFT लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते इसको, ज़रा देखना। तो वी मस्ट प्रोड्यूस सम एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि आप ये ले लो, क्या, f फ्रॉम 0 1 to 0 1 fx इक्वल टू x/2, है ना। सिंस f डैश x इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू 0,1, इसका मतलब f इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। बट इशू ये है कि अगर fx इक्वल टू x के सॉल्यूशंस देखेंगे अगर हम, तो इसका मतलब होगा x/2 इक्वल टू x, दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 0, बट दैट इज नॉट इन आवर स्पेस 0 to 1। कहाँ गड़बड़ हुई फिर, मैं नेक्स्ट फिक्स पॉइंट थ्योरम काम क्यों नहीं कही। रीजन ये रहा, नोट 0,1 इज नॉट कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट होता तो पक्का फिक्स पॉइंट मिलता और यूनिक मिलता, है ना। और कंप्लीट क्यों नहीं है, हमने बात भी करी थी कि आर के सबसेट्स को अगर हम कंप्लीट बोलना चाहते हैं विद यूजुअल मेट्रिक, तो फिर उनको क्लोज होना पड़ेगा। ये क्लोज नहीं है इसलिए ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन को ड्रॉप कर दूं तो क्या, देखना ज़रा। नेक्स्ट यही है कि कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम से आप कॉन्ट्रैक्शन को भी ड्रॉप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का कोई महत्व ही नहीं है कि भाई नहीं इसके बिना भी सब काम चल जाएगा, ठीक है। देयर आर सम एग्जांपल जो इसके बिना काम दे देंगे आपको, बट दैट डजंट मीन कि आप थ्योरम से हटा सकते हो उसको। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ तो फिर आगे समझाता हूँ। थैंक यू। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो ज़रा, लेट f फ्रॉम से 1, infinity to 1, infinity fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x, ठीक है। देखो ये क्लोज सबसेट है R का, तो कंप्लीट तो है ना। नोट करने वाली बात ये है कि 1, infinity इज कंप्लीट, बट fx इक्वल टू x ये इम्प्लाई करेगा x प्लस 1/x इक्वल टू x, दैट मीन्स 1/x इक्वल टू 0, बट ये तो अनर्थ है भाई। तो गड़बड़ कहाँ हुई, फिक्स पॉइंट क्यों नहीं मिला। शायद ये मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं रही होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन है भी या नहीं। चेक करें, करते हैं चेक, ये मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है ना, ठीक है। नाउ अगर मैं ये ट्राई करूं fx माइनस fy, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होता तो कुछ ऐसा बिहेव करता। कब, है ना, इफ f वर कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता तो ऐसा होता फॉर ऑल xy, है ना। बट दैट मीन्स व्हाट, कि x माइनस 1/x वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x प्लस 1/x माइनस y माइनस 1/y, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू k टाइम्स मोड x माइनस y, ऐसा होता। बट इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि x माइनस y प्लस 1/x माइनस 1/y, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू k टाइम्स मोड x माइनस y, ऐसा होता। बट दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x माइनस y से तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 1/y लेस देन इक्वल टू k, डिवाइड में x माइनस वाई का मॉडुलस। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं ये करूं क्या, x माइनस वाई अंदर लेके जा रहा हूं मैं मॉडुलस को, ठीक है,
प्लस में 1/mod x माइनस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉमन ले लूँगा तो मोड ही बाहर आएगा राइट, और 1/x माइनस 1/y शुड बी लेस देन इक्वल टू k। बट क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी, है ना, नहीं होगी, ज़रा देखना, लेट x इक्वल टू वाई तो नहीं मानता मैं, बट मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू से 2x, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2x माने x मान लें, नेगेटिव से बच जाएंगे, तो x इक्वल टू 2y मान लें, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 2x मान लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज कि x माइनस 2x विल बी माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा प्लस x प्लस 1/x बन जाएगा ये तो, और ये 1/x माइनस प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा माइनस 1/2x। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। ये आपको एग्री करना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यू पुट करिए। बट क्या ये हमेशा ट्रू है एज, है ना, या फिर देखिए इसका मतलब अगर ये तो ठीक है, वो सब नहीं लिखता मैं, ये ऐसे समझाता हूँ क्योंकि आपको ऐसे समझ में आता है ना। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना, जब वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो 1/x माइनस 1/2x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k, दैट शुड हैपन। बट दिक्कत वाली बात ये है कि इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये कहाँ जाएगी 0, तो वैल्यू क्या आएगी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू k। ये गलत बात है ना, एज k जो है ना वो स्ट्रिक्टली 0-1 के बीच था, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 के बराबर अप्रोच कर जाए, गलत बात होगी ना। अब अगर ये बात गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। आप इसको ना मुझे माफ़ करना, मैं शुरू में मुझे बताना चाहिए था, बट मतलब मैं जानबूझ के नहीं बताया था कि आप समझ पाओ चीज़ों को। नोट, fx अगर ये फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश एक्स विल नथिंग बी 1 माइनस 1/x², एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर आप इसकी बात करो तो इट विल बी 1। तो आप ये जो f डैश है इसको बाउंड नहीं कर पाओगे, लेस देन इक्वल टू k तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, ये आप सोचना कब कब ये चीज़ ट्रू होती है। एक्चुअली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो ये होएगी, फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो आप इसको बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, और हमने बेनेट फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में बढ़िया जान लिया, ठीक है। कौन सी कंडीशन ड्रॉप नहीं कर सकते, कब कब कौन से काउंटर एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। एक और थ्योरम करते हैं, है ना, फटाफट से कर लेते हैं। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, ये आपने आर में पढ़ी होगी, वो रिकॉल करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम की तरफ जंप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ज़रा देखना। लेट in be sequence of closed and bounded intervals such that in plus 1 is contained in in, मतलब आने वाला जो हर इंटरवल है वो पिछले वाले में कंटेन है, ठीक है। ये इम्प्लाई कर जाएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ in n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी शुड बी नॉन एम्प्टी। ये आर में हो रहा है, देखो इंटरवल्स की बात हो रही है। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल मेट्रिक, ठीक है सर। हाँ, ऐसा होगा। एंड इफ लेंथ ऑफ in, जो इंटरवल्स की लेंथ है ना, अगर वो 0 को टेंड कर जाए, मतलब बहुत छोटी होती रहे लेंथ, इसका मतलब हो जाएगा कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन। ये नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी होती है आर में, अगर आपने कभी पढ़ी हो तो, ठीक है।
इन जनरल इसमें से कुछ चीज़ें ट्रू नहीं होती है, मैं आपको समझाऊंगा। इन जनरल इसमें से कुछ चीज़ें ट्रू नहीं होती हैं। तो मैं इस लेक्चर को अभी ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम बताऊंगा और मैं कुछ बताऊंगा आपको बेस कैटेगरी थ्योरम के बारे में। और आई थिंक 2-3 लेक्चर में फिर हम कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस पे पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल के लिए यही रोकते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं। चलो।